हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली ड्यू एंड बैक पेपर वालों के लिए, जिसमें हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या रहने वाले, देखो 5th टॉपिक वैसे चल रहा था, लेकिन उसमें हमारे 3 पॉइंट थे, ठीक है, अलग अलग, और उसके बेस पे हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हमने पहले वाली 2 क्लासेस में तो ऊपर वाले 2 टॉपिक कर लिए, ठीक है। और आज की क्लास में हमारी बिल्कुल छोटी सी क्लास रहने वाली 3rd टॉपिक पे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बतानी है। तो सिर्फ हमारे 10-11 ही क्वेश्चन हैं, तो जल्दी से क्लास में आ जाओ और मेरे को ऑप्शन बताना, और सिर्फ 5 से 6 मिनट में हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलो ठीक है, हमारा पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या पूछा गया इसके अंदर, वाल्मीकि ऋषि थे, ये हमने बताना है। किस वर्ण में थे वो हमने बताना है, ठीक है। वाल्मीकि क्या थे, ऋषि थे, और किस वर्ण में थे, ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, या फिर वैश्य में, या फिर शूद्र में। किसकी, वाल्मीकि ऋषि की बात की तो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला, शूद्र वर्ण, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में निम्न में कौन सा कथन असत्य था। शूद्र भी साधना से ऋषि बन सकता था, असत्य बताना है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था ने जन्म पर आधारित जातिगत आधार ग्रहण कर लिया, ठीक है। जाति व्यवस्था में उदारता आ गई, समाज में ऊंच नीच का अंतर बढ़ गया। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, फोर्थ वाला। क्या रहने वाला है हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन रहने वाला है, समाज में ऊंच नीच का अंतर बढ़ गया। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने सॉरी असत्य पूछा है, लेकिन मैंने सत्य बता दिया। सत्य हमारे 3 है, लेकिन उसमें से हमने असत्य बताना है, ठीक है। समाज में ऊंच नीच का अंतर बढ़ गया था, इसमें क्या पूछा, छठी शताब्दी का पूछा गया है, समय में निम्न कौन सा कथन असत्य है। ये तो ठीक है, बढ़ गया था, ठीक है। जो ऊंच नीच होने लगी थी, मतलब लोग अपने आप को ऊंचा, अमीर होंगे वो ऊंचा दिखाएंगे, और गरीब होंगे वो मतलब ऊंचा जो होंगे ना, उसको मतलब ऐसा फील कराएगा कि तू नीचा ही है, बस नीचा ही रह, ऐसे गरीब फील कराएंगे, ठीक है। शूद्र भी साधना से ऋषि बन सकता है, ये इन्होंने बात सही कह दी। वर्ण व्यवस्था ने जन्म पर आधारित जातिगत आधार ग्रहण कर लिया, ये भी ठीक है, ठीक है। अब जाति व्यवस्था में उदारता आ गई, उदारता नहीं आई क्योंकि मतलब अलग अलग जातियां बनने लगी थी, कास्ट बनने लगी थी। तो हमारा एक हिसाब से राइट ऑप्शन हमारा सी ही रहेगा, ठीक है। हमारा जो सी ऑप्शन है, असत्य इन्होंने पूछा था तो वो हमने वही बताया। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणों की 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्म सभा, देव सभा, मर्यादा, या फिर सह भिन्न मर्यादा, ब्राह्मण, चंडाल का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया है, हमने ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, अभिधम पिटक, अंगुत्तर निकाय, सुत पिटक, या फिर विनय पिटक। तो हमारा बी ऑप्शन है वो इसमें राइट रहने वाला है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, ब्राह्मण वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले एवं नीच कर्म करने वाले ब्राह्मण कहे जाते थे, ठीक है। सभिन्न मर्यादा में, ब्रह्म सभा में, ब्राह्मण, चंडाल में। तो भूत को याद कर लेना, चंडाल को याद कर लेना, मतलब बोलते हैं कुछ, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट है, मजाक करियो, ठीक है। हमारा राइट तो यही है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र किस वर्ण के थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, या फिर शूद्र। तो हमारे इसमें ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, क्षत्रिय। क्या रहेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछे जा रहे हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात प्रदेश था, प्रदेश बताना है किस चीज के लिए, जहां पर ऊनी वस्त्र बनते हो, ठीक है। वाराणसी, शिवदेश, तिब्बत, या फिर गंधार। तो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट रहेगा, गंधार, ठीक है, गंधार। चलो नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है हमारे पास, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, वेट करना मेरे को ना, 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, गंधार। चलो आगे चलते हैं, राइट है वो, कोई दिक्कत नहीं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक रूप से निम्न में से किसका विकास हुआ, श्रेणी व्यवस्था, स्वर्ण व्यापार का, कृषि का, या पशुपालन का। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन देखो क्या रहने वाले, किसकी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या चीज हुई, विकास बताना है। तो श्रेणी व्यवस्था, क्या होगा, श्रेणी व्यवस्था का विकास हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध जातक कथाओं में कितने मुख्य व्यवसायों एवं श्रेणियों का उल्लेख मिलता है? 20 हो सकते हैं, 18, 24, 16, तो 18 होगा। कितना? 18 हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन है। प्रत्येक श्रेणी की अपनी मोहरें होती थी। प्रत्येक श्रेणी अपने निर्मित नियमों के अंतर्गत ही कार्यों का संपादन करती थी। श्रेणियां अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य भी करती थी। श्रेणियों की मोहरों को राज्य द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। हमारा डी जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया कि श्रेणियों की मोहरों को राज्य द्वारा मान्यता नहीं दी जाती थी। तो इसमें से हमने असत्य बताना था, तो डी है। वेट करना, एक अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैडम, स्कूल में। हाँ, कर जाऊंगी। ठीक है, वो मैंने बोल दिया था सर को। हम्म, ठीक। चलो ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो, प्रत्येक व्यवसाय से संबंधित श्रेणी के मुखिया को कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मैंने देख लिया, ज्येष्ठक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्येष्ठक। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया? डैश एक तांबे का सिक्का था जिसका वजन 210 यानी कि 210, 210 ना, 210 सती यानी कि एक ब्रैकेट में शॉर्ट में बोले 1000 नहीं, 144, 44 क्या बोल रही हूँ, 140 ग्रेन। ठीक है, ये था निष्क सुवर्ण कहपन शतमान। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन सी वाला है। सिक्के का नाम बताना था। डैश एक तांबे का सिक्का था। क्या था? कहपान बोल सकते हो या फिर करशपन बोल सकते हो। ठीक है, चलो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन ही था, जो लास्ट था इस क्लास में, 5th नंबर टॉपिक जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो हम आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे 6th। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।